हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम था साधारण ब्याज। और दोस्तों हमने कहा था कि साधारण ब्याज में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमने कहा जितना भी कॉन्सेप्ट और जो भी हम सिलेबस दे रहे हैं वो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं आपको, केवल एसएससी जीडी पर ही हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी अगर इस चीज़ को पढ़ते हैं तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट है कि वो भी अपने मार्क्स या स्कोरिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आकर, जिसका नाम था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम बात कर रहे थे क्या क्या बात कर चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने कहा आज का जो वीडियो है उस पर हम क्या पढ़ेंगे और उससे पहले हमने क्या पढ़ाया उस पर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने कहा वीडियो फर्स्ट में आपको हमने साधारण ब्याज के बारे में बताया और उससे संबंधित फार्मूला बताया था कि उससे संबंधित फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि साधारण ब्याज में क्वेश्चन में यदि अनुपात वैल्यू बोलता है, भिन्न बोलता है या फिर गुना वाले वैल्यू बोलता है तो उस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। कौन से अनुपात जिसमें बोल देता है, भिन्न बोल देता है और जिसमें क्या बोल देता है वो जाकर के आपसे कि इतने गुना वैल्यू को कर दिया जाए तो बताइए कि साधारण ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा। वहाँ पर समय या दर पूछता है, उस तरह क्वेश्चन कहते हैं। दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन हमने बताए थे कि जहाँ पर रेट को बदल दिया जाए, रेट में प्रतिशत में वृद्धि कर दी जाए, एक्स्ट्रा वृद्धि कर दी जाए, लेकिन क्या निश्चित रहता है, समय निश्चित रहता है। समय निश्चित रहता है और दर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है। तो बढ़ाने या घटाने से उसके ब्याज में कुछ परिवर्तन होता है। तो जब इस तरह क्वेश्चन बोलता है तब कैसे करना था वो बताया था। इसका अगले नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि अगर 2 वर्ष का अमाउंट दे, 2 वर्ष अलग अलग दोनों वर्ष दे, दोनों वर्ष का अमाउंट दे, तब क्वेश्चन कैसे पहुँचता है और उसमें क्या है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई अमाउंट है तो उसको बंटवारा करता है तो बंटवारे वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, या फिर दूसरा पॉइंट था कि अगर एलिगेशन के क्वेश्चंस पूछता है तो एलिगेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो ये तो हमने कहा कि अभी लग का पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है, और जिसको भी लगता है कि हमने पिछली क्लास नहीं देखी, हमें देखनी चाहिए, तो वो जा करके पिछले वीडियो हमारे देखे साधारण ब्याज के। आपको साधारण ब्याज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, इस बात की गारंटी ले सकते हैं हम। तो आप उन वीडियो को जाकर देखिए, आपका साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बात करते हैं आज साधारण ब्याज में हमने क्या पढ़ना है। तो हमने कहा साधारण ब्याज में आज हम लोग पढ़ेंगे जाकर के किस्त वाले क्वेश्चंस। साधारण ब्याज में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, किस्त पढ़ेंगे जाकर कि किस्त वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। और दूसरा आवर्ती जमा अगर किया जाए, आवर्ती अगर जमा करते हैं हम वैल्यू, तो उसमें जो होती है किस्त या फिर उसमें दर कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे। 2 चीज़ें, पहली चीज़ क्या है हमारे पास क्वेश्चंस करेंगे किस्त वाले, और दूसरा क्या है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा को हम लोग आवर्ती जमा में हम लोग दर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता करेंगे। आवर्ती जमा होता है क्या, इस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। आवर्ती जमा वह धन होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, वैल्यू की क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है 5 साल, 10 साल या फिर 6 महीने के लिए। इस तरह से जब फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू आती है उसको हम लोग आवर्ती जमा बोलते हैं। या फिर एक बैंक अकाउंट चालू किया जाता है जिसमें हर महीने हमें एक निश्चित राशि को जमा करना होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में हमें एक निश्चित राशि को जमा करना होता है हर महीने या हर हफ्ते या फिर हर दिन, कि हमें हर दिन 10 रुपये जमा करने हैं या हर महीने हमें 100 रुपये जमा करने हैं। हर महीने जब आप 100 रुपये जमा करते हैं तो वो आपका फिक्स डिपॉजिट बनता है जा करके, उसे हम लोग आवर्ती जमा बोलते हैं। और उसमें आपको कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। किस्त का सवाल बताते हैं कि किस्त वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको समझाते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम्स में उसको आप कितने इजी सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। क्लियर बात इतनी। तो चलिए बात करते हैं किस्त पर। तो किस्त क्या होती है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले किस्त पर मान लीजिए हमने कोई सामान लेने गए, किसी दुकान में हम कोई सामान लेने गए, सामान लेने के लिए हमारे पास उतना अमाउंट नहीं होता है जितना उसको फाइनली उसकी कीमत होती है। मतलब जिस कीमत पे मार्केट प्राइस में मिल रहा होता है, सामान मिल रहा होता है, हमारे पास उतनी कीमत नहीं होती। जैसे हम टीवी लेने गए और टीवी हमारे पास 15,000 रुपये की है, 15,000 रुपये हम नहीं दे पाए उसको, 15,000 रुपये हम देने की क्षमता में नहीं है, तो बोलते हैं आप किस्त में ले लीजिए, कुछ पैसा आप जमा कर दीजिए, बाकी की क्या आप बंधवा लीजिए, किस्त बंधवा लीजिए। तो जब हम किस्त में सामान लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो कीमत हमें 15,000 नहीं पड़ती, 15,000 से ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। बात सुने, तो कितना ब्याज देना पड़ता है ये दुकानदार बोलता है, ये हम आपसे 5% ब्याज लेंगे अगर आप किस्त में देंगे, या फिर 10% हम आपसे ब्याज लेंगे। तो ये होता है कि ब्याज लेने के बाद, मान लीजिए आप ब्याज लेते हैं, इसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई कितनी महीने किस्त, क्योंकि किस्त तो 1,000 नहीं देते हम, ज़्यादा
किस्त वो फिक्स रहता है कि आपको इतने रुपए हर महीने देना है, आकर के ये आपकी किस्त हो गई, या 1200 रुपये या 1800 रुपये या 1000 रुपये या 5000 रुपये, ऐसी वो फिक्स हमें अमाउंट बोलता है कि ये आपकी किस्त है। और वो जब हम किस्त फाइनली सब जोड़ते हैं तो जो हमारा अमाउंट होता है उससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है किस्त सहित। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने पैसा ज़्यादा दिया। तो अब ज़्यादा दिया है तो कितने प्रतिशत से ज़्यादा दिया गया है वो चीज़ तो आपको पता ही है, कितना रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं ये भी आपको पता होता है। फिर आपको पता क्या करना है, यहाँ पे ये पता करना होता है कि आपको किस्त, यहाँ पर उल्टा पता करना है कि आपको किस्त कितनी देनी होती है, मंथली किस्त आपको कितनी देनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा हम बताते हैं आपको कि किस्त कैसे हम ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा गया है कि 6550 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। उसने कहा है कि 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जाता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि किस्त वाले क्वेश्चन को समझना सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं सर इसको अगर थोड़ा सा बेसिक्स बता दें तो आसान रहेगा। तो हमने कहा इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका बेसिक है क्या, आखिरकार क्या होता है किस्त का लॉजिक। तो हमने कहा आपका जो 4650 रुपये ये अदा करने हैं, 6450 रुपये ये जो आपको दिए गए ये अदा करने वाली राशि है। और जो अदा करने वाली राशि होती है वो बन जाता है अमाउंट। तो इसको हम लोग फाइनली ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू 6450 रुपये ये आपको अदा करनी है। तो अदा करने के लिए आपको उसने कहा है कि किस्त के फॉर्म में अदा कर दीजिए। इसका मतलब ये जो 6450 रुपये है ये आपको किस्तों में देना है। किस में देना है? किस्तों में देना है। कितने वर्ष में देना है? तो 4 वर्ष में। तो 4 किस्तें आपको दी जाएंगी। कितनी किस्तें दी जाएंगी? 4 किस्तें, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 किस्तें आप जमा करेंगे जाके। 4 वर्ष में अदा करना है तो कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी आपको? 4 किस्तें देनी पड़ेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हर एक किस्त में जो पैसा दिया जाता है वो आपका सेम होगा। तो हर एक में हमने मान लिया कि हर एक में 100 यूनिट, यहाँ पे भी 100 यूनिट, यही किस्त है हमारी, ये किस्त है, ये किस्त है, हर एक में 100 यूनिट, यहाँ भी 100 यूनिट। इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस्त समान रहती भाई, किस्त में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने कहा जो किस्त होगी वो हर बार आपकी समान रहेगी, हर एक बार आपको कितना कितना देना होगा? 100 यूनिट देना होगा। तो फिर अब डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि आपका जो ब्याज होता है वो बदलता है केवल बस। तो पहली साल का जो ब्याज आपको मिलेगा, जो इस वाले पर जब आप 100 यूनिट देने जाएंगे तो इस पर वो ब्याज लेगा। तो इस पर जब ब्याज लेगा तो कितना % ब्याज लेगा वो ये देखते हैं जरा। इस पर वो ब्याज लेगा इसका, तो यहाँ पे चौथे वर्ष में कोई ब्याज नहीं जाता है, चौथे वर्ष में कोई ब्याज नहीं। यहाँ पे बच्चे कितने हैं पास? 1 2 3, तो 3 वर्षों तक का ब्याज लेगा। तो 3 × 5 कितना आ गया? 15 यूनिट, मतलब 115 पर यूनिट आपको पैसा देना पड़ेगा। 115, 100 यूनिट आपकी किस्त हो गई, बाकी का ब्याज हो गया तो 115 यूनिट। फिर इसके बाद दूसरी किस्त जब हमारे पास गई, जब दूसरी किस्त देने जाएंगे तो हमारे पास दर हो जाएगी, समय हो जाएगा 2 वर्ष का। 2 वर्ष की हम किस्त देंगे बचे हुए दिन का। यहाँ पे ये देखा जाए कितना बच रहा है, वो नीचे से कितना बच रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा 2 × 5 कितना % है? 110 यूनिट आप देंगे जाकर किसको पैसा। यहाँ पे जब आप किस्त देने जाएंगे तो जब किस्त देने जाएंगे तो बचा कितना समय? 1, तो 1 × कितना जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। कितना % बन गया जाकर के? 105% बन गया। लेकिन यहाँ पर जब आप देने जाएंगे तो समय तो आपके पास बचा ही नहीं है। तो जब समय 0 हो गया तो 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना जाएगा हमारे पास? 100 यूनिट आ जाएगा। इतनी बात समझा गई। तो इतना पैसा आपको अदा करना है इस सिचुएशन में। समझ में आ गई की बात। किस्त का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, कि आपको जो 6450 रुपये दिए गए हैं वो 6450 रुपये आपको किस्तों के फॉर्म में देना है। तो हमने कहा किस्त बराबर होती है, किस्त में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किस्त समान चलती है। 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट और 100 यूनिट। इस पर ब्याज आपको देना पड़ता है, ब्याज आपको देना पड़ता है। दुकानदार आपसे ब्याज लेगा कि 1500 रुपये किस्त है, इस पर इतना ब्याज हुआ, इतने रुपये दीजिए। इतनी किस्त है, इस पर इतने का ब्याज मिलेगा आपको 2 साल का, ये दीजिए। इतनी किस्त है, 1 साल का ब्याज लगेगा, आप इतना रुपये और दीजिए, और इतना ये हमें और दीजिए। तो देखो टोटल कितना रुपया दुकानदार के पास चला गया हमारे पास, टोटल कितना हमें अमाउंट देना पड़ गया। 5 5 ये 5 5 कितना हो गया? 10 के 0 से लगा 1 1 2 1 कितना हो गया? 3 और 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4। कितना आ गया? 330 यूनिट आ गया हमारे पास। तो 430 यूनिट का मान उसने दिया है। ये टोटल अमाउंट बन गया हमारे पास कितना? 6450 रुपये। 1 यूनिट से 1 ये काट दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बढ़ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास? 15 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 15 रुपये।
अब हमने कहा किस्त हर बार आपकी कितनी जाती है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 15 इंटू में 100, वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 1500 रुपये। ये आपको समझने की ज़रूरत थी कि 1500 रुपये उसके समान रहेगा, लेकिन जब वो 1500 दुकान में देने जाएगा तो 1500 दुकानदार नहीं लेगा, वो उस पर 1500 पे क्या लेगा, ब्याज लेगा। कितने साल का ब्याज लेगा, 1 2 3, बचे हुए 3 साल का ब्याज लेगा। इसके बाद जब वो अगली साल जमा करने जाएगा तो वो 2 साल का ब्याज लेगा, फिर अगली साल जमा करने आएगा तो 2 साल, फिर लास्ट में कुछ बचा ही नहीं तो पूरा 1500 रुपये जमा करेगा और उसकी टीवी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से उसके किस्त का पूरा बायोडाटा कंप्लीट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि किस्त वाले क्वेश्चंस को आप कैसे कंप्लीट करते हैं, बात समझ आ गई ना। अब देखिए हमने कहा ना कि गोली की रफ्तार से आपको हमने सिखाने के लिए बोला है। अगर आप डीपी में उसमें जाकर देखेंगे जाकर के कि थंबनेल क्या लगा हुआ है, तो हमने बोला है कि किस्त के सवाल गोली की रफ्तार से सीखें। तो ये तो एक प्रोसेस था जिसको हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि सर ये 1500 रुपये अगर हम 4 बार देंगे, तो लोग हमसे ये पूछ देते हैं कि सर 1500 रुपये अगर हम 4 बार देंगे तो 15 चौको 60, तो ये तो केवल 6000 रुपये ही बना जा करके, तो केवल 6000 रुपये बना, तो 6000 रुपये इसके बराबर कहाँ हुआ। तो हमने बताया ना आपको कि जो 6000 रुपये दिया गया, इसमें जो आप 1500 दे रहे हैं, ये सामान हर बार आप 1500 लेके जाएंगे और उस पर आपसे ब्याज दिया जाएगा, तब आप उसको इतना देंगे। फिर आप दूसरी बार 1500 लेके जाएंगे, उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर आप 1500 लेके जाएंगे, उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर आप 1500 लेके जाएंगे, उस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से ये जो वैल्यू बनती जा करके ये इसके इक्वल होती है, और ये जो 1500 निकल के आता है ये 100 यूनिट का मान होता है। मतलब प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई क्योंकि किस्त वाले क्वेश्चंस को हम कैसे समझते हैं। अब आते हैं, हमने कहा गोली की रफ्तार से अगर आप क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, तो एक फार्मूला, उस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए उस फार्मूले को हम देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना है, तो डायरेक्टली करने के लिए हमने कहा कि हमें इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी होगी। फार्मूला क्या है हमारे पास, वैल्यू है a इंटू 200 बटे में n, ब्रैकेट में लिखा गया है 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर, जहाँ n जो है वो समय को रिप्रेजेंट करवाएगा आपके कि कितना समय लिया गया, कितने वर्ष लिए गए हैं। r आपको दर से रिप्रेजेंट करवाएगा कि कितने % की दर ली जा रही है, और a जो है आपकी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, राशि के कितनी राशि आपको उधार या ऋण में देनी है। तो यहाँ पर जो ऋण ली गई राशि वो कितनी है पास 6450 रुपये है, इनटू में एक 200 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारे पास n का मान है हमारे पास 4 वर्ष, तो 4 यहाँ पे जाएगा 200 प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 3 और गुणे 5 कितना जाएगा 15। इतना क्लियर हो गया। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 50 हो गया, 4 पंचे 20 50 हो गया। नीचे सॉल्व करेंगे तो 6450 इंटू में 50 और बटे में हो जाएगा हमारे पास 215 हो जाएगा। 215 को 5 से सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसको 5 से सॉल्व करेंगे, और नहीं तो इसको डायरेक्टली 3 बार डिवाइड करते हैं हम। 3 पच्चे 15, 3 कम 3, 3 से इसको डिवाइड करो डायरेक्ट, तो ये 30 आ गया। इसको बनाने दो, तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 रुपये। देखिए ये फाइनली आपका आ गया 1500 रुपये यहाँ से आंसर्स। यहाँ पे आपको वो सोचना ही नहीं पड़ा कि हमें कितने साल तक का लेना है, कितना % ब्याज देना पड़ेगा, वो सब नहीं सोचना था। सीधे से एक किस्त वाली वैल्यू रखनी थी कि किस्त बराबर होता है a इंटू 200 बटे में हो जाएगा n इन ब्रैकेट में 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर, और किस्त का आपका चांसेस का सवाल पूछे आप उसका आंसर दे करके आएंगे। तो ये हो गया आपका गोली की रफ्तार से। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कमियां रह जा रही हैं वो भी हम सीख सकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए क्वेश्चंस आना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्वेश्चंस को सीखने लगते हैं तो लगाने में भी मज़ा आता है, फिर लगता है कि अगला क्वेश्चन आप बोलते हैं तो हमें करने में मज़ा आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने सीखा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि 7700 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 5 वर्षों में चुकाया जा सकता है। क्या बोला गया है, 7700 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर के 5 वर्षों में चुकाया जाता है। तो अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। किस्त बराबर लिख दिया आपने, किस्त बराबर लिख दिया, कितना लिखा हमारे पास, अमाउंट है 7700 रुपये, इंटू में कितना हो गया हमारे पास 200, बटे में आ जाओ, बटे में n का मान कितना है 5, ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में था 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर, तो 4 गुणे 5 20 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 ना, 5 चौको 20, ये 40 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 7700 इंटू में 40 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 220, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, ये इसको और डिवाइड किया तो 2, 7 दूनी कितना आ गया 1400 रुपये। कितने रुपये आ गया 1400 रुपये। यही क्या हो गया आपका
आंसर्स हो गया। 1400 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर्स आ गया। बात समझ में आ गई। क्या होता है किस्त का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला क्या था हमारे पास, ए इंटू 200 बटे में n ब्रैकेट्स में 200 प्लस n-1 इंटू आर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी क्या मिल जाएगी, किस्त मिल जाएगी। देखो 7,700 गुणते 200 बटे n का मान 5 इंटू 200 प्लस n-1 5 माइनस 1 4, 4 गुणे 5, 5 चौको 20। सॉल्व किया 7,700 इंटू इसको डिवाइड कर दिया तो 5 चौको 20, 40 बटे में इन दोनों को कैलकुलेट किया 220, 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 से काटा 700, इसको 2 से फिर 20 को डिवाइड किया, 40 को 2 बार जाएगा और 7 गुणे 14 कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1400 रुपये किस्त आ गई। अच्छा, अब इसको बोला गया सर एक बार ऐसा करते हैं, जब सीखना है तो इसको एक बार एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए, जो आपने बेसिक बताया था उसके बारे में बोल रहे हैं बता दीजिए। चलिए हम वो भी आपको सिखाते हैं, तो इसका बेसिक भी समझ लीजिए कैसे किया गया है। अच्छा, बेसिक में हमने कहा कि कितने वर्षों में चुकाना है आपको, 5 वर्षों में। तो कितने वर्ष का लिखना पड़ेगा आपको, 5 वर्ष का, 1 2 3 4 और कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। हर एक बार किस्त समान रहेगी, कितने यूनिट, 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट और 100 यूनिट। कोई डाउट यहाँ पर। अब हमने कहा इस पर आपको देना पड़ेगा ब्याज, कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा, कितने वर्षों का, 4 वर्षों का। तो जब यहाँ पे 5 हैं तो 4 वर्षों का ब्याज देना पड़ेगा, कितने %, 20। तो 4 पंचे 20, कितना हो गया हमारे पास, 120 आ गया। यहाँ पे देखो कितने वर्षों का ब्याज देना पड़ेगा, 3 वर्षों का। तो 3 गुणे 5 15, 115 हो गया। यहाँ पे कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 110 हो गया। ये लिखना सीख गए हो गया, बहुत टफ नहीं था। किस्त किस्त लोग बोलते ना, हवा हो गया सवाल, किस्त हवा हो गया, कुछ हवा नहीं है। आप या तो फार्मूलेस लगाएंगे तो भी आपका बहुत आंसर आसानी से आएगा, अगर आप इसको बेसिक से लगाते हैं तो भी आंसर बहुत आसानी से आएगा। गलत होने का कहीं नामो निशानी नहीं है, ना कहीं भूलने की जरूरत है। बताओ इसको कोई भूल सकता है क्या, कोई नहीं भूल सकता है। जितनी समान किस्तें जितने साल के लिए देनी सबको दे दो, इसका उनका ब्याज देते चले जाओ, बस जोड़ दो साल, फाइनली आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा जब ये एक बचता है तो 1 गुणे 5 कितना हो गया, 105 हो गया। यहाँ पे आपको कोई वर्ष देना ही नहीं है, तो सीधे सीधे आपको कितने देना है, 100 यूनिट देना है। फाइनली इनको सबको जोड़ दो, तो 5 5 10 के 0 हासिल लगा, 1 2 1 हासिल लगा, 3 1 4 5 5 यहाँ पे लिख दिया। बचा कितना, एक भी नहीं, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे लिख दिया। कितना आ गया हमारे पास, 550 यूनिट का मान आ गया। कितना हमारे पास, 7700। 550 यूनिट का मान 7700, यहाँ पे 0 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 770 बटे में 55, और 100 यूनिट का मान निकालना है। इसको सॉल्व कर लो भी, 11 से 70, 11 से काटा 55, 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 70 बटे 5 इंटू में कितना हो गया हमारे पास, 100 डिवाइड कर दिया 20, 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो कितना आंसर आ गया, 1400 रुपये आंसर आ गया। और इसी बात पे अगर आपको, हम कभी तो है नहीं जो आपसे बोलेंगे ताली बजाओ, ताली ठोको, ताली ठोको, ताली तो ठुकवाएंगे नहीं भैया। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें हमें समझ में आ रही तो क्लियर इतनी, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग तक पहुँच गया होगा। तो यहाँ तक हमने बात की आपसे किस्त वाले की, किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं और किस्त वाले क्वेश्चंस का लॉजिक क्या होता है, फार्मूले से कैसे करते हैं, बेसिक से कैसे करते हैं, दोनों चीज़ें क्लियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की आवर्ती जमा क्या होता है, आवर्ती जमा पे दर कितनी मिलती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर इतनी तभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा गया है कि सॉरी, एक व्यक्ति गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करने वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास तो वो भी ले लेते। चलिए सॉरी, ध्यान देना कि एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रतिमाह 2 वर्षों तक बैंक में जमा करता है और उसे समय के अंत में 26,500 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत, आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत की दर से एसआई प्राप्त होता है। हमने अभी आपको बताया कि आवर्ती जमा योजना क्या होती है। आवर्ती जमा योजना वह योजना होती है जिसमें आप एक फ़िक्स टाइम में फ़िक्स अमाउंट जो बैंक में जमा करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस जमा करते हैं। क्या फ़िक्स टाइम में फ़िक्स अमाउंट आप जब कहीं जमा करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा जमा बोलते हैं, आवर्ती जमा बोलते हैं। असल निश्चित टाइम पे आपको निश्चित राशि क्या करनी होती है, जमा करनी होती है। तो इसको कई तरीके से लोग जमा करते हैं, कोई मंथली जमा करता है, कोई तिमाही जमा करता है, कोई छमाही जमा करता है, कोई सालाना जमा करता है, कोई 10 साल के लिए भी जमा कर देता है।
बात समझ आ गई ना, निश्चित समय के लिए जमा कर देता है वो। तो निश्चित समय के लिए जब निश्चित राशि हम लोग जमा करते हैं तो उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, आवर्ती जमा योजना बोलते हैं। और ज़्यादातर रूरल एरिया में इस तरह का जो है प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो हमने कहा यहाँ पे अगर हमें दर निकालनी है कि भाई कितने प्रतिशत की दर से हमें बैंक ब्याज दे रहा है, तो हमने कहा R इक्वल टू होता है SI, मतलब जो ब्याज आपको दिया जाए वो, इंटू में 2400 बटे में n+1 इंटू में जमा राशि। तो n अगर समय में है तो जमा राशि प्रति माह ही होनी चाहिए, और SI का मतलब क्या होता है, पास ब्याज होता है। तो यहाँ पे चलिए ब्याज देखते हैं कितना ब्याज होगा हमारे पास 2 साल का नॉर्मल SI कितना मिलेगा जाकर के हमारे पास। तो हमने क्या किया कि 1000 रुपये प्रति माह जमा किया है। कितने वर्षों तक जमा किया है, 2 वर्षों तक। तो टोटल जो हमने जमा कर दिया 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष का हो गया 12,000, तो 2 वर्ष का कितना हो गया हमारे पास, 24,000 रुपये हो गया। कितने हज़ार रुपये हो गया, 24,000 रुपये। ये हमने जमा किया है, इसको हम लोग प्रिंसिपल समझ सकते हैं, प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट हमें कितना दिया गया, अमाउंट दिया गया 26,500 रुपये दिया गया है। अगर यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें SI मिल जाएगा, SI मिल जाएगा। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो 0 में 0 गया 0, इस वाले 0 को इसमें घटाएंगे तो ये 0, इस वाले 0 को जब 5 में घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। कितना मिल गया हमें, 2500 रुपये मिल गया। कितना मिल गया, 2500 रुपये मिल गया। तो ये हमें क्या मिल गया, SI मिल गया। क्या मिल गया, ये SI। तो SI में लिख दिया हमने 2500, तो 2500 इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2500 यहाँ पे लिख दिया, इनटू में कितना हो गया हमारे पास 2400 सॉरी 25, हाँ ठीक है, 2500 इंटू 2400, n का मतलब कितने महीने, तो यहाँ पे महीनों में दिया गया है 2 वर्ष में कितने महीनों में, 12। तो 12 गुणते 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बाद में 24 हो जाएगा। 24 गुणते 24 और 1 ये 25 इंटू में जमा राशि जो कि कैसे होनी चाहिए, प्रति माह होनी चाहिए। और प्रति माह कितनी राशि जमा की जा रही है, 1000 रुपये जमा की जा रही है। कितने हज़ार रुपये जमा की जा रही है, 1000 रुपये। तो हमने कहा अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 25 से ये 25 कट गया, कितना अच्छा हमारे पास 100 से ये 2 0 1 0 1 0 और कैंसिल हो गया। 24 से इसको और काट दिया, कितने % आ गया हमारे पास, 10% की दर से बैंक हमें क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तब जब हम रुपया कैसा जमा कर रहे हैं, आवर्ती जमा कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए साधारण ब्याज के, वो क्वेश्चन जहाँ पे हम किस्त को जमा करते हैं या फिर आवर्ती रुपए जमा करते हैं तो उसमें दर कितने % मिलती है। तो दोस्तों हमने कहा कि एक टॉपिक आपको और कंप्लीट करा दिया हमने कई सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा रखे हुए हैं। यूट्यूब में आप जा कर के देख सकते हैं, हमारे वीडियो पर जा कर के, और इस पर भी हम लिंक आपको दे देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़ा रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि आपका साधारण ब्याज भी कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग नए टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है। क्लियर? तो बने रहिए, रेगुलर बने रहिए, हम आपको चीज़ें कंटिन्यूस सिखाते रहेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चैनल होता है कि जिसको आप रेगुलर ही हम देंगे। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते बाद आया, फिर 15 दिन बाद आया, फिर अपडेट कर रहे हैं कोई चीज़। जब कोई चीज़ अपडेट हो रही तब आ रहा नहीं, रेगुलर आएंगे। तो रेगुलर आपको देखना है। रेगुलर देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप रेगुलर उस चीज़ को बने रह सकते हैं। क्लियर? तो बस आज इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए सोच के साथ।